नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है शिवरात्रि। जो महाशिवरात्रि है उस दिन कौन से अनाज शिवलिंग पर चढ़ाएं कि जिससे हमें हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। अब जो अनाज मैं बताने वाली हूँ वो अनाज आप शिवजी पर जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी में चढ़ा सकते हैं, मतलब आपकी क्षमता अनुसार। और चढ़ाने के बाद आप ये सारे ही जो अनाज होंगे वो गरीबों में दान कर देंगे, क्योंकि ये तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा कि आप वो सारा दिन वहाँ रखे रहें। और जैसे कि शिवजी वैसे ही बहुत भोले हैं और वो दिल के भी बहुत मतलब जल करुणामयी हैं। तो क्या होगा कि जब आप उन पे चढ़ाएंगे ये अनाज, और उसके बाद जैसे आपने एक एक मुट्ठी अनाज जो भी आप ले रहे हैं शिवलिंग के पास में रखेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और एक मुट्ठी शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। उसके बाद वो जो मुट्ठी वाला अनाज है, वो जो बाकी अनाज है उसमें मिक्स कर कर सभी गरीबों में बांट देंगे। तो ये जो सीधा सीधा दान आपको जो आप करेंगे महाशिवरात्रि वाले दिन, वो आपको शिवलोक में प्राप्त होगा। मतलब कि जो शिव भक्त अनाज का दान महाशिवरात्रि पर करते हैं, ये जो इसका फल है उन्हें सीधे सीधे जब वो शिवलोक में जाते हैं तो वहाँ प्राप्त होता है। तो भाइयों और बहनों, पहले तो मैं बता देती हूँ कि किस अनाज को दान करने से आपको क्या फ़ायदा होता है। अगर आप चाहते हैं, जैसे पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, कुटुंब की वृद्धि चाहते हैं कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो सभी सुखी रहें, पोते पर पोते, आप कन्या का सुख भी चाहते हैं, परंतु आप चाहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गुणी कन्या आपके कुटुंब में आए, जिससे कि आपके कुटुंब का नाम रोशन हो, सौभाग्य प्राप्त हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, गेहूं से बने व्यंजन में आप कुछ भी ले सकते हैं, मीठे व्यंजन ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, परंतु वो होनी गेहूं की चाहिए। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि शुद्धता से बनी हो घर के अंदर। शुद्धता से मैं ये कहना चाहूँगी, किचन अच्छी तरह धो लें, आपका जो गैस वगैरह है वो अच्छी तरह धो लें, बर्तन अच्छी से धो लें। और मांस मटन जो है बिल्कुल भी उस दिन जो मतलब 1-2 दिन पहले से प्रिपेयर बंद कर दें अपने किचन में बनाना। और अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात रहेगी। सुबह के टाइम पूजा करने के बाद, स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, उसके बाद ये व्यंजन तैयार करें। भगवान के जो व्यंजन है वो अलग निकाल लें और सबसे पहले मंदिर में दान दें, क्योंकि आप अगर ये प्रिपेयर करेंगे तो उस दिन आपका खुद का भी उपवास रहेगा। उसके बाद ही आप घर आकर कुछ भी जो ग्रहण करना चाहते हैं कर लें। अब मूंग की दाल, अगर आप शिव पूजा करते हैं महाशिवरात्रि पर, मूंग की दाल से क्या होता है, आपको हर सुख ऐश्वर्य मिलता है। सुख से मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी सुख की तमन्ना आप दिल में करते हैं, गाड़ी की, घर की, या आप धन की, ऐश्वर्य से, अगर आप मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, सामाजिक क्षेत्र में आप चाहते हैं कि आपको ऐश्वर्य प्राप्त हो, तो मूंग की दाल का इस दिन दान करें। दान अगेन वैसे ही करना है, एक मुट्ठी आप निकाल कर, पहले तो जो भी सामान है आप ले जाकर पूजा पाठ कर दीजिए, जल अभिषेक कर कर एक मुट्ठी दान करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। और वो जो आपने मुट्ठी दाल भगवान के ऊपर चढ़ाई है, बाकी दाल में मिक्स करके गरीबों में दान कर देंगे। और वो जो आप अनाज दान करेंगे बिल्कुल भी घर पर नहीं लेके आएंगे, वहीं एक एक दाना आप मंदिर में ही दान कर कर छोड़ के आएंगे। तीसरा, चने की दाल अगर आप करते हैं तो जीवन साथी आपका मनपसंद मिलता है। लव मैरिज करना चाहते हैं, लव मैरिज की इच्छा रखते हैं, या आपके पति पत्नी के बीच में संबंध खराब चल रहे हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी जो राहत मिलेगी आपके जीवन में, मनपसंद जीवन साथी मिलेगा। अगर मनपसंद नहीं भी चाहते हैं, चने की दाल, स्पेशली मैं कवारे जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनको कहूँगी चने की दाल ज़रूर चढ़ाएं। चने की दाल चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में श्रेष्ठ जीवन साथी की प्राप्ति होती है, यानी कि जो सबसे बेस्ट जीवन साथी आपको मिल सकता है वो मिलेगा, आपके जीवन में खुशियाँ लेके आएगा। अगर लव मैरिज की इच्छा रखते हैं तो चने की दाल चढ़ाकर भोलेनाथ से प्रार्थना करें, क्योंकि माँ पार्वती से अगर इस दिन आप सुहाग भी मांगते हैं, जो मेरी भाई बहन है जिनका विवाह लेट हो रहा है या दिक्कत आ रही है विवाह में, इस दिन अगर माँ पार्वती से आप सुहाग मांगते हैं तो आपको ज़रूर ही विवाह में जितनी भी अड़चन होती है सब दूर होती है। उसके लिए एक अलग उपाय है। फिलहाल अभी हम चने की बात, जो अनाज की बात है वो कर लेते हैं। तो चने की दाल ज़रूर चढ़ाएं, जितने भी मेरे कवारे भाई बहन हैं, जल अभिषेक करें, चने की दाल चढ़ाएं और भगवान से श्रेष्ठ जीवन साथी की प्रार्थना करें। मन में अगर किसी के लिए प्रेम है तो उनका नाम लेकर प्रार्थना करें तो वो ज़रूर पूर्ण होगी।
उसके बाद कच्चे चावल अगर अर्पित करते हैं, कच्चे चावल फिर से यही कहूँगी बासमती चावल लें। बासमती चावल अगर आप नहीं भी ले सकते हैं आपकी क्षमता अनुसार, तो चावल ऐसे चुनें जो कि साबुत हों, टुकड़ी चावल ना हो, टूटे हुए चावल ना हो, क्योंकि ये चढ़ाने से जो होता है, जो दान होता है वो लगता नहीं है तथा उसके जो नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिलने लगते हैं। तो कच्चे चावल अगर अर्पित करते हैं तो ग्रह कलेश से मुक्ति मिलती है, दुश्मनों से मुक्ति मिलती है, धन की प्राप्ति होती है, आत्मा शांति मिलती है, जीवन में शांति आती है, बच्चों का सुख प्राप्त होता है। यानी कि अगर बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं या आपको लगता है कि नहीं बच्चे गलत रास्ते पे चले गए हैं, तो वो मिलेगी। घर में शांति होगी। लगता है घर में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, सदस्यों की एक दूसरे से बन नहीं रही है, या ऑफिस में टेंशन है, या आपके दोस्तों के बीच में आपसे टेंशन चल रही है, तो वो जितने भी आपसी विवाद हैं सारे ख़त्म होंगे। दुश्मनों की तरफ से स्पेशली राहत मिलेगी। अगर दुश्मन हैं तो उनकी तरफ से बहुत बड़ी राहत प्राप्त होती है अगर आप कच्चे चावल अर्पित करते हैं तो। उसके बाद तिल चढ़ाते हैं तो सभी पापों का नाश होता है। तिल जो हो, सफ़ेद तिल हो, काले तिल ना चढ़ाएं। काले तिल तब एक ही अवस्था में हम चढ़ाते हैं जब हमारी ग्रह शांति करनी होती है, या कोई स्पेशली आपको बोलता है कि आप क्या काले तिल का दान करें, तो सफ़ेद तिल चढ़ाएं। और सफ़ेद तिल स्वच्छ जल से पहले स्वच्छ जल चढ़ा लें, फिर जो सफ़ेद तिल हैं वो चढ़ाएं। उसके बाद बाकी तिल में मिक्स करके ये भी गरीबों में दान कर दीजिए। और जौ अर्पित करते हैं तो सुख में वृद्धि होती है। सुख आपको हर जीवन का सुख जो होता है वो मिलता है, धन से, ऐश्वर्य से, कपड़ों से और जॉब से, बिजनेस से। आप हर सुख की प्राप्ति करते हैं। जीवन साथी की तरफ से ग्रह कलेश खत्म होता है, सुख शांति प्राप्त होती है। जॉब की इच्छा रखते हैं, अच्छे जीवन साथी की इच्छा रखते हैं, पैसे की इच्छा रखते हैं, तो सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो भाइयों और बहनों, इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे, और मैं आशा करती हूँ ये जो छोटे छोटे उपाय महाशिवरात्रि पे आपके काम आए और आपके जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देकर मुझे सुनने के लिए। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।